अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम स्लिक स्लाइडर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्लिक स्लाइडर किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप अपने फाइल के अंदर, अपने फोल्डर के अंदर। ठीक है, और आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह स्लिक स्लाइडर को इंटीग्रेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की परेशानी होती है कि वो कौन सा लिंक डालें, क्योंकि इसके लिंक्स का मसला होता है कि कौन सा सही लिंक है कौन सा नहीं। तो इस वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे। अभी मेरे पास सिंपल सा सेटअप है। ठीक है, सिंपल सा सेटअप में ये मैंने बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ की हैं। ठीक है, कंटेनर और रो। ठीक है, और इंडेक्स की फ़ाइल है वो जो मैंने CSS की फ़ाइल वो यहाँ पर डाली हुई है, और main.js की फ़ाइल है जो मैंने यहाँ पर ब्लैंक है। दोनों चीज़ें CSS की भी ब्लैंक है और JS की भी ब्लैंक है। और यहाँ पर मैंने jQuery का लिंक डाला हुआ है। ठीक है, लेटेस्ट जो 3.7.1 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं ब्राउज़र में। यहाँ पर आपने लिखना है स्लिक स्लाइडर। स्लिक स्लाइडर लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट गिटहब वाला आ रहा है ना, गिटहब वाला, इसको ओपन कर लेना है। ये ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम लिंक्स ऐड कर लेते हैं। लिंक्स कहाँ से उठाने हैं, अब यहाँ पर आपने लिखना है स्लिक स्लाइडर CDN। ठीक है, CSS CDN नहीं लिखना है, CDN लिखना है। ठीक है, यहाँ पर जो पहली आ रही हैं CDNs की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर सारे ये स्लिक कैरूजल की आ जाती है। ठीक है, सबसे पहले हमने JS का लिंक उठाना है, ये जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। ठीक है, slick.min.js, इसको कॉपी करना है और इसको आफ्टर आवर नहीं, यहाँ पर जैसे ही jQuery लोड होगी। अच्छा, लिंकिंग की बात करें तो सबसे पहले आपको डालनी पड़ती है jQuery। लोड हमारी jQuery होगी, उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी स्क्रिप्ट डालनी है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही लोड होगी फिर वो चेक करेगा स्लिक की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, फिर उसके बाद हमारी main.js रन होगी ताकि वर्किंग में हो। ठीक है, ये ऑर्डर इसी तरह रखना है, ये नहीं करना कि अपनी उठा कर ऊपर डाल देनी है या नीचे। सबसे पहले jQuery की, फिर यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ jQuery। ठीक हो गया, यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ स्लिक और आवर मेन। ठीक हो गया, ये आपने ऑर्डर रखना है। उसके बाद अब इस तरह तो काम नहीं करेगा, इसके साथ हमें CSS की भी फाइल्स चाहिए होंगी। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये देखेंगे theme.css, स्लिक थीम, स्लिक -theme.css, इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर ऊपर लेकर जाना है। कहाँ पर इसको डालें, बूटस्ट्रैप के बाद डालना है। ठीक है, बूटस्ट्रैप से भी पहले डाल देते हैं। लिंक टैग बनाना है, उसके अंदर href के अंदर डाल देना है। नेक्स्ट भी हमें चाहिए होगी CSS की 2 फाइल्स इंक्लूड करनी है आपने। ठीक है, उनमें से हमारे पास आती है slick.css। ठीक है, slick.css, इसको भी कॉपी पेस्ट करना है आपने और इसको भी यहाँ पर आपने लिंक href के अंदर डाल देना है। लिंकिंग का काम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अभी देखें हमारे पास सिंपल सा, मैं यहाँ पर कुछ लिखूँगा तो मैं इसको रन कर लूँगा। ठीक है, तो ये देखें ये कुछ लिखा हुआ, कोई स्लाइडर वगैरह कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने भी स्लाइडर डाला ही नहीं है। अब आपको स्लाइडर कौन से टाइप का चाहिए वो आप यहाँ से उठाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपको चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये नॉर्मल है, ये चाहिए होता है, ये नहीं चाहिए होता। मैं आपको बताता हूँ कौन सा। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन लाजमी चाहिए होता है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरे को। ठीक है, पूरे को कॉपी कर लिया और आपने जो main.js की फ़ाइल है वहाँ पर ला के पेस्ट कर दें। अच्छा, पेस्ट करने से पहले एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहता हूँ, आपने यहाँ पर लिखना है document.ready। ठीक है, document.ready। ठीक हो गया, इसके अंदर आपको एक फंक्शन पास करना है और वो फंक्शन एरो फंक्शन होगा और एरो फंक्शन के अंदर यहाँ पर आपको $साइन पास करना है और यहाँ पर आपको आकर पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया,
ये मैंने क्यों किया, जैसे ही लोड हो उसके बाद हो। और ये एरो फंक्शन ज़रा ये 6 के साथ अच्छा लगता है, वो फंक्शन ओल्ड फंक्शन हो चुका है। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये रिस्पॉन्सिव क्लास है उसके अंदर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है, और ये क्यों यूज़ आती हैं। सबसे पहले रिस्पॉन्सिव की जगह हम अपनी क्लास देंगे। सबसे पहले आती हैं इधर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्लिक रैपर। ठीक है, स्लिक रैपर कर दिया। अब स्लिक रैपर के अंदर हमारे पास होना चाहिए सम प्रॉपर्टीज़। मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिस्पॉन्सिव। ठीक है, रिस्पॉन्सिव। यहाँ पर मैं लिखूँगा स्लाइडर। ठीक है, ये हमारी मेन होगी, तो इसको हम उठाते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको उठाना है रैप स्लाइडर को, इसके अंदर हमारे स्लाइडर बनाएंगे। स्लाइडर 1, स्लाइडर 2। मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्लाइडर 1। मैं स्लाइडर्स लिखता हूँ, नहीं स्लाइडर लिखता हूँ। ठीक है, स्लाइडर के अंदर स्लाइडर 1, 2, 3। ठीक हो गया। और अब यहाँ पर जाते हैं और अब यहाँ पर हम चेक करते हैं अपना स्लाइडर। तो ये देखिए हमारे पास स्लाइडर आ चुके हैं। ठीक है, अभी हमारे पास 3 ही हैं, तो इस वजह से ये चौथा शो नहीं कर रहा। तो ये देखें चौथा भी आ चुका है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाँ देखें डॉट्स इज इक्वल टू ट्रू लिखा हुआ है। ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ अगर आपको नज़र आए। ठीक है, डॉट्स इज इक्वल टू ट्रू, मतलब डॉट्स जो है ऑब्जेक्ट है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो डॉट्स ये की है और ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, की एंड वैल्यू, की वैल्यू पेयर्स जो होते हैं ये ऑब्जेक्ट्स के होते हैं। डॉट्स क्या है, ट्रू, तो डॉट्स के दरारें ट्रू आ रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट फॉल्स। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि चलता रहेगा। ठीक है, ऑटो प्लेइंग एक टाइप की होती रहेगी। या फिर इनफाइनाइट का ये भी कह सकते हैं हम कि हाँ, ये कह सकते हैं हम कि फॉर एग्ज़ाम्पल 4 तक पहुँचेगा ना। ठीक है, तो 4 से वापस फिर आएगा 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर आएगा। ये सिस्टम होगा। स्पीड, वो आपको पता है कि स्पीड कितने सेकंड बाद ये, मतलब जब नेक्स्ट स्लाइडर आएगा, नेक्स्ट आएगा, तो वो उसमें जो स्पीड लगेगी वो यहाँ पर मेंशन करनी है आपने। स्लाइड टू शो। ठीक है, कितने स्लाइड्स यहाँ पर शो होने चाहिए। अभी 4 शो हो रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं। ये कितने शो होने लग गए, 3। यहाँ पर कर देते हैं 2 शो होने लग गए। ठीक है, और ये भी काम नहीं कर रहा। मैं क्लिक पे काम करवाता हूँ इसको, ये इस तरीके से काम कर रहा है, इसको मैं देखता हूँ। ठीक है, बहरहाल मकसद ये था कि ये 2 हो गए। अच्छा, स्लाइड टू स्क्रॉल। स्क्रॉल का मतलब, अच्छा ये स्क्रॉल वाला सिस्टम। स्क्रॉल का मतलब ये है कि जब हम स्क्रॉल करेंगे तो कितने स्लाइडर्स मतलब स्क्रॉल होंगे। तो यहाँ पर देखें 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि पूरे 4 के 4 होंगे। तो भी हम यहाँ पर 1 कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, हाँ अब देखें मैं यहाँ पर इसको इस तरह जूम कर लेता हूँ। ठीक है, और ये हमारे पास 1, 2, 3 ठीक है स्लाइडर आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है कि स्लाइड टू स्क्रॉल कितना करना है। जब यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर 4 आएगा, और मैं यहाँ पर कर लेता हूँ स्लाइड टू शो। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं स्लाइड टू शो कर लेता हूँ 1 फॉर एग्जांपल। ठीक है, समथिंग रॉन्ग। यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर कुछ कर लेते हैं। कुछ करने से मुराद यहाँ पर बूटस्ट्रैप का कार्ड डाल देता हूँ। ठीक है, बूटस्ट्रैप पे गए, 5.3 वर्जन है ये। डॉक्यूमेंट पे गए और यहाँ से कोई कार्ड उठाते हैं, कंपोनेंट से कंपोनेंट कार्ड उठाते हैं। ठीक है, कार्ड में से कॉपी पेस्ट किया, कॉपी किया,
पेस्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, एंड कॉपी एंड पेस्ट। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक हो गया। इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिए। ये जो स्लाइडर है इसको मैं मल्टीपल टाइम्स कर लेता हूँ। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास स्लाइडर्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर स्लाइड्स टू स्क्रॉल, ओके आई गॉट इट। अच्छा जी, पता है मसला क्या आ रहा था? मैं आपको बताता हूँ। मसला ये आ रहा था कि इसने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है, ठीक है, 1024 से, और मैंने इतना ज़्यादा जूम किया हुआ था, इतना ज़्यादा जूम किया हुआ था कि वो 1024 आराम से टच हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर 1024 क्या 600 पे पहुँच गया था। और ये देखो 2 स्क्रॉल हो रहा है और 2 वगैरह। तो ये जो ब्रेक पॉइंट है ना, ये वाला, ये आपकी स्क्रीन के साइज़ के मुताबिक। तो मेरी जो स्क्रीन है ना, मेरी स्क्रीन क्या है इस टाइम, देखिए मेरी स्क्रीन का साइज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, इसको इस तरह करते हैं। मेरी स्क्रीन का साइज़ इस टाइम जो है ना वो 1860 से भी ऊंचा है, बड़ा है, ठीक है। तो इस वजह से ये करंट स्क्रीन साइज ले रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, स्लाइड टू शो कितना 1। तो स्लाइड टू शो मतलब 1 का मतलब ये है कि आपके जो डेस्कटॉप पे कितने आपने स्लाइडर शो करवाने हैं। तो मैंने यहाँ पर कितने शो करवाने हैं, कितने करवाने हैं 1, तो 1 आ गया। अब आप कहेंगे ये तो फुल विड्थ में आना चाहिए, फुल विड्थ में नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने जो कार्ड उठाया ना उसने विड्थ दी हुई है कितनी 18 REM। तो इसको यहाँ से उठाते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें आपके पास ये पूरा आ गया, नज़र आ रहा है ना आपको। इसको मैं जूम करूँगा तो फिर मसला ये इतना रखता हूँ, ठीक है। तो ये देखें आपके पास इतना आ रहा है, ठीक है। ये मैं आपको ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की है जिस तरीके से, ठीक है, वो सारा कुछ आपके सामने किया है। कोई एडिटिंग वगैरह, कोई मैं ब्रेक लेकर वापस नहीं आया, कोई मैंने इसकी तैयारी नहीं की। ये जस्ट आपके सामने एक टाइप का लाइव हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं, ये मैंने कर लिया है कार्ड, इसकी विड्थ कर दी 100%, जिसकी वजह से ये हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर आप करना चाहते हैं सबकी विड्थ तो सबकी विड्थ आप कर सकते हैं, फील फ्री टू डू दैट। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने ये स्लाइडर लगा दिया। अभी मैं आपको बताता हूँ आपने किया था, स्लाइड टू स्क्रॉल कितने होने चाहिए 1। तो मैं जब नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाता है 1 स्क्रॉल होता है। अगर यहाँ पर मैं लिखूँगा 2, देखना आप गौर से देखना, 2 आएंगे, 2 स्क्रॉल होंगे, ठीक है। ये 2 आ गए हैं, ठीक है। तो 1 हो गया और 2 जाएंगे। अच्छा, रिस्पॉन्सिवनेस की बात करते हैं। यहाँ पर मैं एरोज इज इक्वल टू ट्रू, एक प्रॉपर्टी होती है एरोज इज इक्वल टू ट्रू, और वो एरोज अभी शो हो रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड तब वो अब ये आ गए हैं एरोज। और एरोज के बाद कलर जो है इनका वो है ब्लैक, डेट्स वाई। ये देखें आपको, आई होप नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मसला ये था कि एरोज मैंने जब ट्रू किया ना तब ये शो हुए हैं। अगर एरोज को आप फॉल्स कर दें, आपको एरोज नहीं चाहिए, ठीक है, तो आपको ये नहीं नज़र आएंगे, ठीक है। तो ट्रू करना है तो ट्रू कर लें, फॉल्स करना है तो फॉल्स कर लें, कलर चेंज कर लेना। और ये ना आप समझे कि एरोज वगैरह आ ही नहीं रहे, तो उसको कलर चेंज कर लेना। ये देखें यहाँ पर जाएंगे हम, और यहाँ पर जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर ना, यहाँ पर स्लिक्स रैपर के अंदर डायरेक्ट यहाँ पर आपको एक बटन्स मिल जाएंगे, ठीक है। वो बटन्स आप चेक कर लेना कि उनके कलर्स वगैरह कैसे हैं। ठीक हो गया।
डॉट्स पता लग गया, इनफाइनाइट स्पीड, एरोज क्या होते हैं। उसके बाद स्लाइड टू शो, रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव में एक एरे बने, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में आपने पहले ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट एक की है और 1024 एक वैल्यू है, मीन्स के 1024 से पीछे, ठीक हो गया। 1024 से पीछे, 1024 किधर है, 1024 से पीछे ये 1020 आ गया। अब यहाँ पर देखें, सेटिंग्स में जाना है, आपने एक सेटिंग नाम का की लेनी है, ठीक है। की के अंदर आपने दोबारा एक ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट के अंदर आपने एक दोबारा की लेनी है। स्लाइड टू शो कितने शो करवाने हैं आपने, ये आप कॉपी पेस्ट कर लें, लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्लाइड टू शो, स्लाइड टू शो कितने करवाने हैं आपने, 3। अभी यहाँ पर मुझे 3 नहीं करवाने, मुझे 2 करवाने हैं, ठीक है। स्लाइड टू शो कितने हो गए, 2। आप इसकी विड्थ अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं, वो भी ये हमने खुद स्टाइलिंग से की हुई है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम स्लाइड टू स्क्रॉल, सेम टू सेम कितने स्क्रॉल होंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ट्रू लगा हुआ है, ठीक है, चलेगा, वापस उससे आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद डॉट्स ट्रू लगे हुए हैं, ट्रू है। अब एरोज इधर नहीं है, जब तक आप एरोज, ये जो एरोज है ना, ये आप यहाँ पर जो प्रॉपर की एंड वैल्यू है यहाँ पर आप जब तक डालेंगे नहीं, वो एरोज नहीं आएंगे, सही है। उसके बाद दोबारा आप कॉमा लगाकर एक और ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी मर्जी का स्क्रीन साइज विदाउट पिक्सल, ठीक है, पिक्सल नहीं लिखना आपने, डायरेक्ट ब्रेक पॉइंट के आगे आपने क्या लिखना है, 600 लिख देना है। 600 पे चलते हैं, 600 से पीछे पीछे ये आ गया 594। अब 600 से पीछे पीछे आप यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आप सेटिंग में गए, सेटिंग में जाकर आपने यहाँ पर 1 कर दिया। आप चाहते हैं नहीं 1 हो और ये भी 1 हो, स्लाइड टू शो और स्क्रॉल 1 हो, तो ये देखें स्क्रॉल भी 1 होगा, ठीक है, और वो भी क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि 700 800 पे लगाएं, लेकिन 800 की तो इधर हाई कोई नहीं है, तो इसको कैसे किया जाए, तो इसको इस तरह आपने करना है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेना है और यहाँ पर आप 800 कर दें, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आपको 800 से पीछे 600 से आगे आपको चाहिए 3 और 1, स्क्रॉल करने पे 1 हो और स्लाइड टू शो कितना हो 3 हो। अब मैं जाता हूँ वापस, तो ये देखें 800 से पीछे मेरे पास 800 जैसे ही उसके साथ टच हुआ, मतलब ये है CSS आपने अगर पढ़ी है ना, तो मीडिया क्यूरी पढ़ी है ना, मीडिया क्यूरी में जिस तरह मैक्सिमम विड्थ होती है ना, मैक्सिमम विड्थ कि 800 हम लिखते हैं, तो 800 से पहले, ठीक है, 800 से पहले जो होगा वो ये अप्लाई होगा, ठीक है। अभी हमने मैक्सिमम मीडिया क्यूरी टाइप की लगा दी है, बस आप समझ लें। और इसके बाद हमने 800 में स्लाइड टू, ये देखें मैंने कितने करवाए हैं, 3 बाकियों में नहीं है, हमने यही करवाया हुआ है। अभी आप चेक करने के लिए 4 कर लें, तो ये 4 हो चुका है, ठीक है। अभी 2 कर लें, तो ये इस तरीके से आपका ब्रेक पॉइंट्स काम करते हैं, ठीक हो गया। और इसके बाद आप वट एवर यू वांट, आप जितनी स्क्रीन तक जाना चाहते हैं उतनी स्क्रीन तक चले जाएं। जब छोटी स्क्रीन पे जाएं तो आप 1 शो करवा दें, ठीक है। स्लाइड टू शो और स्क्रॉल 1 सही हो गया। और बड़ी स्क्रीन पे जाएं और एरो शो करवा दें इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है। और यहाँ पर जाएंगे और इस एरोस को ट्रू कर देंगे और इन डॉट्स को फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे बटन, ये जो है ना बटन, ठीक है, बटन के अंदर ये जो है ना, ये इसको मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। इसको कॉपी करके अपनी CSS वाली फाइल में जाकर इसको पेस्ट करेंगे। मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं इन चीज़ों से लेना देना, मुझे सिर्फ कलर चाहिए, कलर ब्लैक करना है, ठीक है। और ब्लैक करने के बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट
लगा लेना, ठीक है, लगा लेना। और एक काम और करना, जो अपना आपका स्लिक रैपर है इसको लाजमी मेंशन कर देना इसके पीछे, ताकि अगर आपकी वेबसाइट कोई बड़ी है और उसके अंदर और भी स्लिक हैं वो सारे इसी तरह हो जाएंगे, ठीक है। और ये आप तो नहीं चाहते कि सब एक जैसे हो जाएं, तो आप रैपर को मेंशन कर देना कि अगर ये रैपर है, ये क्लास है, तो उसके अंदर ये चीज़ें कर दो। अब अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास ये आ चुका है, ठीक है। अब ये देखें ये काम कर रहा है, 1 बाय 1 मैंने किया हुआ है। तो आप यहाँ पर जाएं और अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर स्लाइड टू शो कितना करवाना चाहते हैं 3 करवा लें, स्क्रॉल आप करवा लें। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये मेरी स्क्रीन आ गई। तो ये देखें स्क्रॉल 1 हो रहा है, ठीक है। मेरे पास कितने हैं स्क्रॉल 1 और 3 4 5, ठीक है। मेरे पास पता नहीं कितने हैं, तो मैंने 1 से स्क्रॉल करवा रहा हूँ। और जैसे ही नेक्स्ट पे लास्ट पे पहुँचेगा तो वो डिसेबल हो जाएगा, ठीक है, डिसेबल हो जाएगा। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन्फिनाइट को भी ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको इन्फिनाइट का भी बताता हूँ। इन्फिनाइट मैंने जिस तरह बताया था कि मैंने जैसे ही मेरे पास टोटल जितने भी हैं, जितने कार्ड हैं, वो चलते रहेगा तो वो चलता रहेगा, बार बार वापस आता रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं इन्फिनाइट को फॉल्स कर दूंगा तो वो जितने स्लाइडर होंगे वहीं पर रहेगा और डिसेबल हो जाएगा राइट आगे वाला बटन। तो ये था इन्फिनाइट का काम, ठीक हो गया। आप अपनी मर्ज़ी से इन सारी प्रॉपर्टीज़ को एक अच्छा, अब देखें फंक्शनैलिटी मैंने आपको सारी समझा दी है। इसके अंदर की जो स्टाइलिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्लाइडर है, मेन स्लाइडर है, इसके अंदर जो है ना कार्ड्स वगैरह या कुछ आप और डालना चाहते हैं, वट एवर यू वांट, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। मैंने विड्थ इतनी रखी हुई है, आप अपनी मर्ज़ी के, मैंने तो जस्ट फॉर एग्जांपल दी थी, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है, रिस्पॉन्सिव भी है स्लाइडर। और अगर आप चाहते हैं कि 1 करना है, स्लाइड टू शो कितना करना है, 1 करना है, यहाँ पर जाएं और यहाँ पर जाकर इसको 1 कर दें और इस टाइप की कोई इमेज लगा दें जो फुल, मतलब जो जिस हीरो इमेज नहीं लगती, और हीरो इमेज के ऊपर आप अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट डाल दें, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी, ठीक है। वेरिएबल विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आधी विड्थ वाला भी मिल जाएगा आपको। सारा मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, प्रॉपर्टीज़, डॉट, इन्फिनाइट, स्पीड, स्लाइड टू शो, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब यही हैं कॉमन प्रॉपर्टीज़, इन्हीं को यूज़ करके ये सारी, बल्कि रिस्पॉन्सिवनेस तो आपका बहुत काम आएगा, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब ये देखें यहाँ पर एक और स्लाइडर आ चुका है जो सेंटर से एक्टिव हो रहा है और थोड़ा सा आ रहा है नज़र, खूबसूरत सा लग रहा है। तो ये भी आप कर सकते हैं, सेम एग्जैक्ट थिंग जो यहाँ पर लगी है यहाँ पर ही लगी है, लेकिन यहाँ पर एक सेंटर मोड ट्रू लिखा हुआ है, सेंटर पैडिंग जो पैडिंग वगैरह है, ठीक है, और स्लाइड टू शो वगैरह सब कुछ सेम टू सेम है। सेंटर पैडिंग आप कितनी देना चाहते हैं, ठीक है, वो पैडिंग वगैरह आपको नाम से पता है। ये लेज़ी लोडिंग की एग्जांपल है, देखें थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ी सी देर बाद आ रहा है, इमेज आ रही है लोड होने के बाद, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं, डेटा लेजिंग लगाए, डेटा एट्रीब्यूट लगाएं, लेज़ी। मैंने आपको बहरहाल एक बेसिक्स बता दी हैं, अब आप उससे अपने खुद से अब आप सब कुछ कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करके, इस स्लिक स्लाइडर का यूज़ करके आप हर किस्म का स्लाइडर बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें इस वीडियो को, और एक कमेंट भी छोड़ दें ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए, ताकि पता लग जाए कि आपको वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।